Hello students, today we'll discuss how to check the relation between stereoisomers. Stereoisomers आपस में एक से ज्यादा molecules actually structures हमें दिए जाते हैं and they ask us whether they are related to each other as enantiomers, diastereomers, etc. तो ये हम कैसे पता लगाते हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे. बिफोर मूविंग ऑन टू द क्वेश्चंस पहले हम डेफिनेशंस रिवाइज कर लेते हैं. इनैंशियोमर्स क्या होते हैं? इनैंशियोमर्स आर द आइसोमर्स विच आर रिलेटेड टू ईच अदर एज बीइंग नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज लाइक कंपाउंड्स. वो होते हैं इनैंशियोमर्स. इनैंशियोमर्स हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं. द सेकेंड डेफिनेशन इज डायस्टीरियोमर्स. स्टीरियोमर्स विच आर नॉट इनैंशियोमर्स आर डायस्टीरियोमर्स. दे आर एक्चुअली नॉट मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर. स्टीरियो आइसोमर्स वो आइसोमर्स होते हैं जो कि एक दूसरे की मिरर इमेजेस नहीं होते हैं. ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी हो सकते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स भी हो सकते हैं. ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स जो होते हैं एक दूसरे से ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होते हैं वो, और मिरर इमेजेस भी नहीं होते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं डायस्टीरियोमर्स. उसी तरह से ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स भी डायस्टीरियोमर्स हो सकते हैं. जब एक ही मॉलिक्यूल में बहुत सारे कायरल सेंटर्स हो, एक से ज्यादा कायरल सेंटर्स हो, उसका जो आइसोमर है उसमें यदि किसी कायरल सेंटर पर तो कॉन्फ़िगरेशन सेम और किसी पर डिफरेंट, इन दैट केस वो मिरर इमेज नहीं होंगे, तो वो एनैंशियोमर्स नहीं हो सकते. फिर क्या होंगे? वो डायस्टीरियोमर्स होंगे. हम एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं. मॉलिक्यूल हैविंग टू कायरल सेंटर्स. सपोज हमने अजम्पशन लिया है दो कायरल सेंटर्स हैं और दोनों की ही कॉन्फ़िगरेशन RR है. यदि हम दोनों ही कायरल सेंटर्स पर एक एक चेंज करते हैं तो दिस R विल ऑल्सो बिकम S एंड दिस R विल ऑल्सो बिकम S. तो मॉलिक्यूल में दोनों कायरल सेंटर्स की कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? SS. In that case, these two will be related to each other as being enantiomers. They will be mirror images of each other, mirror image like compounds. यदि हमने इन कायरल सेंटर्स में से किसी की कॉन्फ़िगरेशन चेंज की और किसी की नहीं की, R है तो इसमें से एक को R रहने दिया, एक को S कर दिया, या पहले वाले को हमने S कर दिया, दूसरे को R रहने दिया, तो इन दैट केस दीज विल बी रिलेटेड टू ईच अदर एज बीइंग डायस्टीरियोमर्स. और यदि किसी कंपाउंड के कायरल सेंटर्स पे चेंज इतने किए जाते हैं या इस तरीके से किए जाते हैं कि ओवरऑल उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होती, इवन आफ्टर मेकिंग द चेंजेस द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस कायरल सेंटर रिमेन्स R एंड ऑफ दिस कायरल सेंटर ऑल्सो रिमेन्स R. इन दैट केस हम क्या कहते हैं? ये मॉलिक्यूल क्या है? आइडेंटिकल है. दिस इज वन एंड द सेम थिंग. अब अपन इसी को अप्लाई करते हैं टू सम क्वेश्चंस. वी स्टार्ट ऑफ विद द फर्स्ट क्वेश्चन. डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स है ये. दिस वन इज अ ट्रांस स्ट्रक्चर, दिस इज अ सिस स्ट्रक्चर. ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, दे आर रिलेटेड टू ईच अदर एज बीइंग डायस्टीरियोमर्स. ये क्या होंगे? दे विल बी डायस्टीरियोमर्स. ठीक है. द नेक्स्ट वन इज दिस मॉलिक्यूल. यहां पर कायरल सेंटर कितने प्रेजेंट है? देयर इज ओनली वन कायरल सेंटर. वन कायरल सेंटर है, इस पे कॉन्फ़िगरेशन है CH3, COH, OH एंड H. हमने जब इस मॉलिक्यूल को देखा तो हाउ मेनी चेंजेस वी हैव कैरिड आउट टू ऑब्टेन दिस स्ट्रक्चर. यहां से इन दोनों की कॉन्फ़िगरेशन इधर से उधर, OH इधर लाए, CH3 इधर ले गए, और फिर सेकेंड चेंज हमने किया, COH यहां ले आए और मिथाइल यहां से ऊपर ले गए. तो हाउ मेनी चेंजेस एट दिस कायरल सेंटर हैव टेकन प्लेस? 2. इवन नंबर ऑफ चेंजेस जब करते हैं तो कायरल सेंटर की कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होती है, इट रिमेन्स सेम. अपन देख सकते हैं इसको भी, जैसे दिस कंपाउंड हैज प्रायोरिटी ऑर्डर 1, 2, 3, तो इस तरह से हम घूमेंगे. कैसी होगी इसकी कॉन्फ़िगरेशन? S कॉन्फ़िगरेशन. आप इस पर आ जाओ, 1, 2 एंड 3, अगेन इट इज S कॉन्फ़िगरेशन. तो कायरल सेंटर पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं हुई है. इसका मतलब ये दोनों मॉलिक्यूल्स क्या हैं? दे आर आइडेंटिकल. दे आर आइडेंटिकल. वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. ये स्ट्रक्चर्स, अब यहां हमें ABCD 4 स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं. हम सबकी रिलेशन देखते हैं वन बाय वन. वी स्टार्ट ऑफ विद कंपाउंड A एंड B. कायरल सेंटर्स कंपाउंड A में कितनी है? वी हैव अ कायरल सेंटर ओवर हियर एंड अ कायरल सेंटर ओवर हियर. 2 कायरल सेंटर्स आर प्रेजेंट इन दिस. जब यहां से A से हमने B स्ट्रक्चर बनाया तो हम क्या देख सकते हैं कि पहले इस अपर कायरल सेंटर की कॉन्फ़िगरेशन तो एज सच है, कोई चेंज नहीं किया है, जबकि हमने एक चेंज कहां किया है? इस कायरल सेंटर पर. एंड नंबर ऑफ चेंजेस कितने किए हैं? सिर्फ 1 चेंज किए हैं. तो दैट इज व्हाई वी विल से दैट A एंड B आर
A and B are related to each other as being diastereomers. They are diastereomers of each other. We move on further. A और C को हम देख लेते हैं. A और C, यहां पर आप देख रहे हैं कि इस लोअर कायरल सेंटर की कॉन्फ़िगरेशन तो सेम है. चेंज किसमें किया है? सिर्फ एक चेंज अपर कायरल सेंटर पे. तो एक ही कायरल सेंटर की कॉन्फ़िगरेशन चेंज की है, एक की रिटेन्ड है. तो इसलिए A and C are also diastereomers. They are also diastereomers. We further move on to B and C. इनका हम कंपैरिजन देख लेते हैं. यहां पर ये कायरल सेंटर और ये कायरल सेंटर, हमने इस पर भी एक चेंज किया और इस पर भी हमने एक चेंज किया. दोनों कायरल सेंटर पे एक एक चेंज किया. तो यानी B और C कैसे रहेंगे एक दूसरे से रिलेटेड? दे विल बी एनैंटियोमर्स. ये चीज हम यहाँ डिस्कस कर चुके हैं. R और R, इसको हमने S और S किया है सपोज. तो दे आर रिलेटेड टू ईच अदर एज एनैंटियोमर्स. सो वी विल से दैट कंपाउंड B and C आर एनैंटियोमर्स ऑफ ईच अदर. ठीक है. उसके बाद हम बात करते हैं कंपाउंड A और D. नाउ दिस इज एन इंटरेस्टिंग केस. कंपाउंड A एंड D. A एंड D की बात करेंगे तो यहां पर आप क्या देख सकते हैं? ऐसे देखने पर हमें क्या लगता है कि हमने इस मॉलिक्यूल के इस कायरल सेंटर और इस कायरल सेंटर दोनों पर एक एक चेंज किया. तो मिस्टेक यही होती है. स्टूडेंट्स क्या कहते हैं? भी यहाँ हर कायरल सेंटर पे एक एक चेंज है, तो यानी कि ये और ये एक दूसरे के क्या होने चाहिए? एनैंटियोमर्स. बट एक्चुअली नहीं हुए, क्योंकि एनैंटियोमर्स होने के लिए एसेंशियल कंडीशन क्या है? द कंपाउंड मस्ट बी ऑप्टिकली एक्टिव. Whereas this molecule has this plane of symmetry. मीजो कंपाउंड है ये, ऑप्टिकली इनएक्टिव, तो इसलिए ये एनैंटियोमर नहीं है. तो A और D सिंपली कैसे ऑब्टेन किए गए? इस A को हमने 180 डिग्री से इन द प्लेन ऑफ द पेपर रोटेट किया है सिंपली, और कोई हमने चेंज नहीं किया. और जब आप प्लेन ऑफ पेपर में रोटेट कर रहे हैं तो किसी भी कायरल सेंटर की कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है. तो यानी A और D क्या है? A and D are nothing but identical compounds. They are identical. तो ये हो गए अपने इनके कंपैरिजन. The next example will take this molecule COOH, CHOH, CHOH, CO, C2H5. Again chiral centers हमारे पास दो हैं. ऑप्टिकली एक्टिव है मॉलिक्यूल क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है. यहाँ पर COH और यहाँ पर COO, C2H5 है. इसमें और इसमें क्या रिलेशन है? हाउ वी हैव ऑब्टेन्ड दिस? वी हैव सिंपली रोटेटेड इट बाय 180 डिग्री इन द प्लेन ऑफ द पेपर. देयरफॉर दीज टू कंपाउंड्स आर नथिंग बट आइडेंटिकल. दे आर आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स. The next example is this set of isomers. 4 different isomers have been given और उनमें से जिनका पूछा है उन्हें हमने relations उनमें बताना है. The first one will see relation between A and B. तो isomer A और B को हम देखते हैं. A और B को देखते ही हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ आप एक मिरर बना दें. These two are mirror images of each other and they are non-superimposable. तो non-superimposable mirror image है, यानी ये एक दूसरे के enantiomers हैं. They are enantiomers. Next we move on to isomers B और C. B और C में क्या है? डबल बॉन्ड यहाँ पर है, डबल बॉन्ड इसमें यहाँ पे, कोई चेंज नहीं है इसकी पोजीशन पे. कायरल सेंटर, देयर इज ओनली वन कायरल सेंटर, और इस कायरल सेंटर की कॉन्फ़िगरेशन में हमने क्या किया है? एक चेंज किया है. तो यहाँ पर ये वेज पे है और यहाँ पर CH3 has gone to the dash position. So there is only one change on the single chiral center given. तो इसलिए ये भी क्या हो गए? These are also related to each other as being enantiomers. We next move on to isomers C और D. C और D भी हम सिंपली देख सकते हैं, मिरर एज्यूम कर लीजिए. दे आर ऑल्सो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर. तो मिरर इमेज क्या हो गए अपने? ये भी एनैंटियोमर्स ही हो गए. वी नेक्स्ट मूव ऑन टू कंपाउंड A एंड C. A एंड C को अब कंपेयर करना है, इसे और इसे. इस मॉलिक्यूल को सिर्फ हमने इस तरह से 180 डिग्री रोटेशन दिया. 180 डिग्री रोटेशन देते ही इस रिंग को इस तरीके से हमने रोटेट किया. डबल बॉन्ड यहां से यहां आ गया और ये जो मिथाइल वेज पे था ऑब्वियसली वो कहां चला जाएगा? डैश पे चला जाएगा. ये आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर यदि था तो जब आप 180 डिग्री रोटेशन करेंगे तो ये इनटू द प्लेन ऑफ पेपर चला जाएगा. तो कायरल सेंटर पे कोई चेंज नहीं किया है, केवल हमने एक रोटेशन दिया है.
मॉलिक्यूल को। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जब दिया हो मॉलिक्यूल को तो रोटेशन करने पर किसी तरह का कोई चेंज नहीं होता। कोई चेंज नहीं है तो A एंड C आर नथिंग बट आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स। वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमें सेट ऑफ 4 डिफरेंट आइसोमर्स दे रखे हैं और हमें इनके बीच में रिलेशन बताना है। वी स्टार्ट ऑफ विद द फर्स्ट वन, कंपाउंड A और B, 2 आइसोमर्स दे रखे हैं। अब यहाँ पे कायरल सेंटर कितने हैं हमारे पास? देयर आर 2 डिफरेंट कायरल सेंटर्स। रिलेशन पूछा है सबसे पहले बिटवीन A एंड B। A एंड B हम देख सकते हैं, यहाँ पे सिंपली एक हम मिरर एज्यूम कर ले तो दीज आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। तो मिरर इमेज होने की वजह से ये दोनों क्या है एक दूसरे के? एनेंटियोमर्स। नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होने की वजह से दे आर एनेंटियोमर्स। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू स्ट्रक्चर B एंड C। B और C कैसे मिला है हमें? अब ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, हमने सिर्फ इस रिंग को इस तरह से रोटेट कर दिया। जब हमने रोटेट किया तो ये रिंग बिल्कुल इस तरह से हो जाएगी। ये जो दोनों डैश पे ग्रुप्स हैं ये दोनों कहां चले जाएंगे? वेज पे, और मिथाइल इधर और OH इधर, क्योंकि हमने इस तरह से रोटेट किया है। तो सिंपली हमने रोटेशन किया है, किसी भी कायरल सेंटर की कॉन्फ़िगरेशन पे हमने कोई चेंज नहीं किया है। इसलिए B और C दोनों क्या रहेंगे? दे विल बी नथिंग बट आइडेंटिकल। दे आर आइडेंटिकल आइसोमर्स। दे आर आइडेंटिकल, नॉट इवन आइसोमर विल से। नेक्स्ट वी डिस्कस बिटवीन C एंड D। अब C और D में हम देख रहे हैं यहाँ इस कायरल सेंटर पे डैश पे था CH3, इसे हम कहा ले आए वेज पे। तो हमने एक कायरल सेंटर पे एक चेंज किया, दूसरे कायरल सेंटर पे कोई भी चेंज नहीं किया गया है। तो जब एक ही कायरल सेंटर पे चेंज किया है दूसरे पे नहीं किया है तो ये एनेंटियोमर तो हो नहीं सकते। ये क्या होंगे? दे विल बी डायस्टीरियोमर्स। दे आर डायस्टीरियोमर्स। देन वी डिस्कस रिलेशन बिटवीन A एंड C। A और C आपस में ये किस तरह से रिलेटेड है? यहां पर हम देख रहे हैं कि हमने दोनों ही कायरल सेंटर्स पर एक एक चेंज किया है। तो जब सारे कायरल सेंटर्स पे एक एक चेंज होता है तो दे आर अगेन एनेंटियोमर्स। दे आर एनेंटियोमर्स। ये हमने इनकी रिलेशन बता दी। अब हम आते हैं अगले एग्जाम्पल पे। वी कम टू दिस स्ट्रक्चर। अब देखने से क्या लग रहा है? यहाँ पे ये डैश पे ये वेज पे है, एक चेंज है, जबकि एक्चुअली क्या है? ये कोई भी कायरल सेंटर इस मॉलिक्यूल में है ही नहीं, क्योंकि यहां पर भी तो CH3 है, यहां पर भी CH3 है। तो देयर इज नो कायरल सेंटर, सो दिस इज नथिंग बट आइडेंटिकल स्ट्रक्चर्स। These are identical structure. We move on to the next example. अब यहाँ पर हमारे पास chiral center present है एक. There is one chiral center over here. इस chiral center पे हमने क्या किया? सिर्फ एक change किया है. ये डैश पे था, इसको हम ये वेज पे था, इसे हमने डैश पे चेंज किया है. तो there is one change on the chiral center, hence they are enantiomers. अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं. यहाँ पे अब कितने chiral center है इस मॉलिक्यूल में? 2 chiral centers हैं. दिस इज अ chiral center, दिस इज ऑल्सो chiral center. ठीक है. कॉन्फ़िगरेशन हमने क्या किया? यहाँ पर ये वेज पे था, इसे हमने डैश पे किया. एक chiral center पे एक चेंज, दूसरे chiral center पे भी एक चेंज. तो जब सभी chiral center पे एक एक चेंज किया गया है तो दे आर नथिंग बट enantiomers. वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल. अब इसमें भी अगेन ये स्ट्रक्चर तो हमारा सेम ही है, 2 chiral centers हैं. हाउ वी हैव ऑब्टेन्ड दिस वन? ये स्ट्रक्चर हमें कैसे मिला? ये स्ट्रक्चर हमें मिला है इसको इन द प्लेन रोटेट करने पर. 180 डिग्री हमने इस तरीके से इन द प्लेन ऑफ द पेपर और ऑन द ऑफ द बोर्ड, प्लेन ऑफ द बोर्ड में इस तरह से रोटेट किया. रोटेट करने पर ये जो CH2OH यहाँ था ये ऊपर चला गया और CHO कहाँ आ गया? यहाँ. ये तो रोटेशन किया अपन ने. इस रोटेशन के दौरान क्या हुआ? कोई कायरल सेंटर पे चेंज नहीं, लेकिन फर्दर ये हमने इस कायरल सेंटर पे जो वेज पे था उसे हम डैश पे ले गए. यहाँ पर भी जो वेज पे था वो डैश पे. तो हर कायरल सेंटर पे हमने एक एक चेंज किया. हर कायरल सेंटर पे एक एक चेंज होते ही ये भी क्या है? enantiomers. These are also enantiomers. We have a look at this. न्यूमैन फॉर्मूला दे रखा है. इस न्यूमैन फॉर्मूला में पहले देखेंगे कायरल सेंटर कितने हैं. ये जो पीछे वाला कार्बन है CH3H और H, यहाँ पर कोई कायरल सेंटर नहीं. देयर इज ओनली वन कायरल सेंटर. ये वाला जो कार्बन है जो यहाँ पे प्रेजेंट है फ्रंट में, दिस इज ओनली द कायरल सेंटर. CH3OH H और रिमेनिंग ग्रुप इससे अटैच्ड है.
हमने कितने चेंज किए हैं? एक कायरल सेंटर प्रेजेंट है, उस पे हमने एक ही चेंज किया है, CH3 यहाँ, OH यहाँ, वन चेंज ऑन द कायरल सेंटर, तो इसलिए दीज आर ऑल्सो एनैंशियोमर्स ओनली। आई होप ये एग्जाम्पल्स जो हमने सॉल्व किए हैं ये आपको हेल्प करेंगे टू आइडेंटिफाई या टू डिस्कस हाउ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर रिलेटेड टू ईच अदर ऑफ द गिवन आइसोमर।